जीवन और मृत्यु के बीच बस एक धड़कन, और धरती उस अटूट नियति की प्रतीक्षा में थी। और फिर धड़कन थम गई और संसार ने सांस छोड़ी। आकाश गरज के साथ फट पड़ा, बाण हवा को चीरते हुए चीखे, और धरती की धूल युद्ध की गर्जना से मिलने को उठ खड़ी हुई। जहां क्रोध ने मनुष्य के हृदयों को निगल लिया था, वहां वह अछूते चले, मानो प्रचंड तूफान के बीच एक शांत ज्योति हो। उसका हर कदम मानो विनाश को पीछे मोड़ देता था, जैसे स्वयं अराजकता भी उसकी अटूट शांति के आगे झुक गई हो। एक बाण उसे समाप्त करने दौड़ा, पर उसके लिए वह बस गुजरती हवा की सरसराहट था। समय मानो उसके आगे झुक गया, धीमा पड़ गया, और वह खतरा एक क्षणभंगुर छाया बनकर बिना निशान छोड़े फिसल गया। योद्धाओं के सागर के बीच एक दृष्टि दिव्यता को खोज रही थी, और अंततः उसे पा लिया। उस नजर में अर्जुन ने नियति का भार और उस भाई का अटूट स्नेह महसूस किया, जो नश्वर से कहीं अधिक था। बहुत से लोग शांति को कमजोरी समझ बैठते हैं, पर जो बिना विवेक के आक्रमण करते हैं, वे जल्द ही जान लेते हैं कि शांति का वार तूफान से भी अधिक तीव्र और अचूक हो सकता है। एक ही कदम में उसने मृत्यु को करुणा में बदल दिया। शत्रु के हाथ से हथियार फिसल गया, और युद्ध एक धड़कन भर के लिए ठहर गया, क्योंकि रणभूमि के मध्य भी उसकी करुणा अडिग रही। यहां तक कि दिव्यता भी भाग्य के स्पर्श से अछूती नहीं रहती। रक्त की एक बूंद गिरी, लाल रत्न सी चमकती हुई, मानो स्वयं आकाश उस घाव पर मौन शोक कर रहा हो। युद्ध के शोर से दूर एक रानी का हृदय कांप उठा। उसकी दृष्टि ने तलवारों का टकराव नहीं देखा, बल्कि उस घाव को देखा जो उसके प्रिय को लगा था। उसकी दुनिया में कोई भी घाव अनदेखा नहीं छोड़ा जा सकता, और विशेषकर उसका नहीं। रेशम या सोने की परवाह किए बिना उसने करुणा को ही अपना पहला और अंतिम धर्म चुना। वह वहां चली जहां जाने का साहस वीर भी नहीं करते। उसके हर कदम ने धुएं को चीर दिया, और उसमें भय नहीं बल्कि अडिग संकल्प की प्रतिध्वनि थी। वह रणभूमि में लौटा केवल कर्तव्य ही नहीं, बल्कि एक पवित्र आण अपने हृदय में लिए। ऐसा राण जिसे वह युगों तक निभाएगा, चाहे समय बदल जाए, युग बीत जाए। युद्ध से डूबे संसार में केवल एक चेहरा उसकी आत्मा को शांति दे सकता था, और जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसे वह ठहराव मिला जिसे कोई रणभूमि, कोई तूफान और कोई शत्रु भी तोड़ नहीं सकता था। उस छोटे से कार्य में रेशम आत्माओं के बीच एक अदृश्य पुल बन गया। घाव भरा, लेकिन उस क्षण में एक ऐसा बंधनशील हो गया जो जन्मों, युगों और समय की सीमाओं से भी परे था। और उसके हृदय की गहराइयों से एक प्रतिज्ञा निकली, मौन फिर भी शाश्वत। एक ऐसा वचन जो समय के सबसे प्रचंड तूफानों और भाग्य की सबसे कठिन परीक्षाओं के सामने भी अडिग और अटूट रहेगा। उस एक क्षण में संसार ठहर गया। न तलवारें हिलीं, न शब्द बोले गए। जो भी देख रहा था वह जान गया कि वह किसी साधारण घटना का नहीं, बल्कि एक दिव्य वचन का साक्षी बन रहा है। वे ज्वार और तट की तरह अलग हुए, दूर जाते हुए भी उस अदृश्य डोर से सदा के लिए बंधे रहे, जो उनके बीच के वचन को युगों तक जीवित रखेगी। कुछ वचन संसार के सुनने के लिए नहीं होते, वे भाग्य की गहराइयों में बोए जाते हैं, ताकि समय उन्हें सही क्षण पर जगाए और पूरा करे। आकाश मानो उस वचन को आशीर्वाद देने के लिए फट पड़ा। बादल हटे, और सुनहरी प्रकाश की एक किरण उस पर उतर आई जिसने अपना वचन दिया था, जैसे स्वर्ग ने उसकी प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लिया हो। वह रणभूमि में लौटा, केवल कर्तव्य ही नहीं, बल्कि एक पवित्र आरण अपने हृदय में लिए। ऐसा रण जिसे वह युगों तक निभाएगा, चाहे समय बदल जाए, युग बीत जाए। युद्ध के बीच वह अडिग खड़ा था। उसी क्षण एक वचन जन्मा, ऐसा वचन जो राजाओं से परे, युगों से आगे, और स्वयं भाग्य को अपने बंधन में बांध लेने की शक्ति रखता था।